राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटा छलद्दू गोपाल की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 8वां अध्याय भक्त ध्रुव के चरित्र का वर्णन। श्री मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रलय का कारण अधर्म का बहुत अधिक बढ़ जाना होता है। ब्रह्मा जी का एक पुत्र अधर्म था। उसकी पत्नी का नाम मीसा असत्य था। उसके वह दंभ घमंड नामक पुत्र और माया नाम की कन्या ने जन्म लिया। उन दोनों से निकृति सठता का जन्म हुआ। सठता निकृति से क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ। उनसे कलह और दुरुचित गाली का जन्म, क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ। उनसे कलह और दुरुशक्ति गाली का जन्म हुआ। बच्चों, ये जो हमारे साथ होता है वो पहले भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रही हूँ कि जो जैसे कि गाली है, गलौज है, हिंसा है, ये झूठ है, किसी के ऊपर आरोप लगाना है, ये सब किसी न किसी ऋषि के पुत्र और पुत्रियां हैं का जन्म हुआ। दरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को जन्म दिया और दोनों के संयोग से यातना और निराय नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। प्रतीक तत्मक रूप से सभी कारण अधर्म फैलाने वाली क्रियाएं हैं जो प्रलय अथरथ विनाश के कारण बनते हैं। एक प्रसंग से मैं इस समझाता हूँ। विदुर जी, आपको मैंने बताया कि मनु और शतरूपा से प्रियव्रत और उन्तन पद नामक 2 पुत्र हुए थे। उन्तन पद की सुमिति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति और उसे इतने प्रिय नहीं थी। सुनीति का एक पुत्र था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन की बात है कि महाराज उत्तनापद अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसे गोद में बैठा देखकर ध्रुव ने भी जिद की कि वह भी गोद में बैठेगा, परंतु राजा ने उसे दुत्कार दिया। सुरुचि ने ईर्ष्या से भरकर कहा, ध्रुव, तू राज सिंहासन पर महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। आदि तुझे पिता की गोद ही चाहिए तो परम पिता श्री नारायण की तपस्या कर और उसकी कृपा से मेरी कोख में फिर से जन्म ले, तब तुझे यह सुख मिल पाएगा। विदुर जी क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है बच्चों, छोटा बच्चा को जैसे भी हम सीख देते हैं वैसे ही सीख उसको उसके दिमाग में और उसके दिल दिमाग में उसके फिट बैठ जाता है। क्योंकि छोटा बच्चा कच्ची मिट्टी होती है, जिस सांचे में भी हम ढालेंगे उसको वही सांचा में वो ढलता है। तो छोटे थे ये
4-4 5-5 साल के दोनों भाई। तो दो ये राजा की उत्तम की पत्नियां दो थी। तो दोनों की एक एक बच्चे हुए। बड़ा तो ये था उत्तम और छोटा ये ध्रुव। तो ये ने मतलब इसकी माँ ने कहा, बोले कि तुझे अगर राजा के गोद में राज सिंहासन और राजा के गोद में अगर बैठना ही है तो तू भगवान श्री हरि का तपस्या करने लग, और तू मर के जिस टाइम दूसरा जन्म लेगा और मेरी कोख से लेगा, फिर तुझे ये दोनों सुख प्राप्त होगा। मेरी कोख में फिर से जन्म ले, तब तुझे यह सुख मिल पाएगा। विदुर जी अपनी सौतेली माँ के वचन सुनकर बालक ध्रुव का कोमल हृदय आहत हो गया। उसके पिता ने भी एक शब्द नहीं कहा। तब ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और रो रो कर उसने सारी बात माँ को बताई। उसकी माँ बातों से सुनीति को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पुत्र को धीरज बंधाते हुए कहा, पुत्र जो दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही दुख झेलना पड़ता है। तू उनकी बातों पर मत जा और परम पिता के चरण कमलों में ध्यान लगा। वह महाराज से भी बड़े हैं, वह तुझे अवश्य ही अपने गोद में बैठाएंगे। उन्हीं की कृपा से तेरे दादा जी भी ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। श्री हरि अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं, तू उन्हीं का भजन कर। देखो माँ ने कितना सुंदर ज्ञान दिया अपने बच्चों को, अपने लड़का ध्रुव को अपने पुत्र को कितना अच्छा ज्ञान दिया कि बेटा तू श्री हरि का ध्यान कर, क्योंकि वो तो तेरे पिता से भी बढ़ के हैं। उनका ध्यान करेगा तो तुझे जरूर तेरी भक्ति से प्रसन्न होके वो तुझे अपनी गोद में जरूर बिठाएंगे। भजन कर। अपनी माता सुनीति के वचन सुनकर ध्रुव अपने घर से निकलकर वन में चला गया। वन में उसे देव ऋषि नारद जी मिले और उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया। वह बोले, पुत्र अभी तू बच्चा है, खेल कूद में ही तेरा मन लगता है। इस उम्र में मन सम्मान की बात मत मन में बैठाकर कोई इस प्रकार से अपना घर नहीं छोड़ता। जा घर लौट जा। तू अपनी माता के उपदेश से योग साधना द्वारा जिस भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, साधारण पुरुष के लिए उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है। योगी लोग अनेक जन्मों तक उनकी साधना करते हैं, परंतु उन्हें पाने में वह अप्रेय सफल नहीं हो पाते। उनका मार्ग बड़ा कठिन है। पुत्र इसीलिए तू हट छोड़ और अपने घर को वापस लौट जा। इस पर ध्रुव ने कहा, भगवान विमाता के जिन वचनों से मेरा हृदय दग्ध है, उसे मतलब विमाता उसको कहते हैं सौतेली माँ को, क्योंकि सौतेली माँ ने कहा था ना कि मेरे तू हरि का भक्ति वो करो तो मरेगा, फिर तू जन्म लेगा और फिर मेरे गर्भ से लेगा जन्म, जब तुझे सब कुछ मिलेगा। विमाता के जिन वचनों से मेरा हृदय दग्ध है, उसे आपके वचन शांत नहीं कर सकते। मतलब धधक रहा है, जो मतलब जल रहा है। कहते हैं ना कि उसका वचन, उसकी बोली ऐसी चुभ रही है मुझे कि मैं 7 जन्मों तक नहीं भूल सकती या भूल सकता। वो ध्रुव कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ का कहा हुआ वचन को नहीं भुला सकता, वचन शांत नहीं कर सकते। मैं ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ। मेरी रगों में क्षत्रिय रक्त बह रहा है। मैंने जो निर्णय किया है मैं उससे अब पीछे नहीं हट
त्रिलोकी के सबसे श्रेष्ठ पद पर अधिकार करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि परम पिता श्री हरि की गोद से सर्वश्रेष्ठ पद तीनों लोक में कोई दूसरा नहीं है। जब तक भगवान श्री हरि मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाएंगे तब तक मैं यह वन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। विदुर जी, ध्रुव की बात सुनकर देव ऋषि नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वह तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव तुझे पर अवश्य प्रसन्न होंगे। तू चित्त लगाकर उनका भजन कर। जैसे पुरुष के मन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अभिलाषा होती है, उसके लिए उन्हें प्राप्त करने का एक ही मार्ग श्री हरि के चरण है। सभी ओर से ध्यान हटाकर तू नित्य प्रति श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान कर। तेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि सभी को आश्चर्य देने वाले हैं। वह अपार सुख को देने वाले हैं, शरण वत्सल हैं और दया के सागर हैं। श्याम सुंदर पीतांबरधारी, मोर मुकुट, गल वैजंती माला तथा चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारी ब्राह्मण पुरुषोत्तम, सदैव प्रसन्न वदन रहते हैं। वे परमानंद में ही उनका वास है और वह सदा हर्षित होकर अपने प्रिय भक्तों को वर देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनित, शांत तथा मन और नेत्रों को आनंदित करने वाला है। पुत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 7 माह एक ग्रह मन से जाप करने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो नारद जी कह रहे हैं कि जो 7 महीना लगातार भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय 7 माह एक ग्रस चित मन लगाकर जाप करता है, उसको भगवान जरूर दर्शन देते हैं। करने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें किसी आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वह तो श्रद्धा से ही वश में हो जाते हैं। श्री नारद जी के उपदेश से प्रसन्न होकर ध्रुव ने नारद जी की परिक्रमा की और उन्हें नमन किया। फिर वह मधुवन में जाकर एक पेड़ से खड़े होकर पैर से खड़े होकर भगवान की आराधना करने लगे। ध्रुव के जाने के बाद नारद जी राजा उत्तना पद के राजमहल में पहुंचे। राजा उत्तनापद ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसन पर बैठाया। नारद जी से राजा से पूछा, नारद जी ने, क्या बात है राजन, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? क्या तुम्हें धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक में कोई कमी आ गई है? राजा ने कहा, देव ऋषि, स्त्री मोह में पढ़कर मैंने एक मासूम बालक का हृदय दुखा दिया। मैंने अपने ही बालक को अपने घर से चले जाने के लिए विवश कर दिया। पता नहीं वह अब कहाँ भटक रहा होगा। वन के जंगली जानवर कहीं उसे खा ना जाएं। वह भूख प्यास ना जाने अब कहाँ होगा। मुझसे बड़ा भारी अधर्म और पाप हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे। नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उनके रक्षक तो स्वयं भगवान हैं। वह बालक साधारण नहीं है, वह बड़ा समर्थ है। वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर तुम्हें यश को बढ़ाने वाला होगा।
तुम्हारा यश को बढ़ाने वाला होगा। श्री मंत्रे जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, उधर उनता नापद श्री नारद जी के जाने के बाद अस्वस्थ होकर भी चिंतित रहता था, किंतु उधर ध्रुव मतलब नारद जी के बात से संतुष्ट हो गए थे इसके ध्रुव के पिता, लेकिन फिर भी चिंता करते थे, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जिनकी दो औरतें होती हैं वो बेचारा उनका उसकी जिंदगी फजीताई में चली जाती हैं। तो वही हाल था इनका ध्रुव के पिता का। मैं लगा रहता था, वह ग्रसित होकर श्री हरि चिंतित रहता था, किंतु उधर ध्रुव सब ओर से निश्चित होकर श्री हरि की साधना में लगा रहता था। वह एक ग्रसित होकर श्री हरि की उपासना कर रहा था। उसने 1 माह 3 दिन रात्रि के अंतर से केवल 1 बेर और 1 केथ का ही सेवन किया। दूसरे माह 6 दिन के अंतर से सूखी घास और पत्तों को चबाकर अपनी सुधा शांत की और भगवान का पूजन किया। तीसरे माह 9 दिन के अंतर में केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की। बच्चों, जितना ध्रुव ने किया कोई भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम व्रत रखते हैं ना। अब नौरते का व्रत रखे बच्चों, एक टाइम फलाहार ले लिया, दूसरे टाइम दूध ले लिया, क्योंकि अब वो शक्ति शरीर में रहा ही नहीं। 1 दिन व्रत रख लो, 4 दिन तक चक्कर आते हैं। फिर भी बच्चों करा करो, भक्ति करा करो, क्योंकि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, भक्ति से सब कुछ है, दान से और भक्ति से। जिसने दान और भक्ति कर दी, सब कुछ कर दिया अपने जीवन में। श्री हरि की आराधना की। चौथे महीने 12 दिन के अंतर में श्वास को जीत कर केवल आयु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान हरि का स्मरण किया। 5वें मास ध्रुव ने श्वास को जीत कर एक पैर से अविचल खड़े होकर ब्रह्मा का चिंतन किया। उस समय उसने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को शीतल कर लिया। जिस समय ध्रुव ने प्रकृति और पुरुष के आदि ईश्वर परम ब्रह्मा की अखंड धारणा की, तब उसके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। सभी देवगण भागे भागे श्री हरि के पास गए। देवताओं ने कहा, भगवान ध्रुव की तपस्या से संपूर्ण जड़ जंगम जीव के प्राण व्याकुल हो उठे हैं। कृपया शरण में आए हम लोगों की रक्षा करें। श्री भगवान ने कहा, देवताओं भय मत करो। ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है, वह अब मुझसे अलग नहीं है। इसी प्राण निरोध के कारण तुम्हें अपने प्राणों के अवरुद्ध होने का भय सता रहा है। तुम लोग अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक के पास जा रहा हूँ। ध्रुव ने इतनी बड़ी तप की, ध्रुव भक्त ने इतनी बड़ी तप की कि सारा जगत कांपने लगा। मृत्यु लोक में वो भी हुआ था, जैसे हम हुए हैं, वो भी मृत्यु लोक में हुआ था। सारा का सारा ब्रह्मांड कांप गया। भगवान को और इनको तो ये जो पानी बरसाते हैं न, इंद्र राजा को तो बस एक ही चीज की सताती है कि कोई मेरा राजपाट ना ले ले। सारे जितने भी देवी देवता थे, सारे भगे भगे भगवान के पास आ गए और कहने लगे, परमात्मा हमें बचा लो,
ध्रुव भक्त ने इतनी बड़ी तपस्या की है कि अच्छे से अच्छे जो माने हुए विद्वान और भक्त थे वो भी पीछे छोड़ दिए उसने। तो भगवान कह रहे हैं तुम लोग डरो मत, राजपाट के वास्ते वो तुम लोग के नहीं वो करेगा ना, तुम लोग को किसी को हानि पहुंचाने के वास्ते वो तप कर रहा है, वो सिर्फ मुझे पाना चाहता है और मैं ध्रुव भक्त के पास जा रहा हूँ, तुम लोग अपने अपने कार्य संभालो। तो भगवान ध्रुव के पास जाएंगे। मैं उस बालक के पास जा रहा हूँ। बोलो भागवत पुराण की जय। बोलो छोटे से लड्डू गोपाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो छोटे से लड्डू गोपाल की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।